आज से करीब 900 साल पहले बगदाद शरीफ में एक पर्दे वाली औरत अपने बच्चे की लाश को चादर में लपेटकर सीने से लगाए दिल भर कर रो रही थी। इतने में एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और नरमी से पूछने लगा, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने कहा, बेटा, मेरा शौहर इंतकाल कर गया है। यह बच्चा मेरे शौहर की आखिरी निशानी और मेरी जिंदगी का सहारा था। अचानक यह बच्चा बीमार हो गया। मैं इसे अल्लाह के एक वली के पास दम करवाने ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। यह कहकर वह खातून फिर से जार कतार रोने लगी। जब उस छोटे बच्चे ने उस औरत की बात सुनी तो उसका दिल तड़प उठा। उसने रहमत भरी जुबान से कहा, अम्मी जान, आपका मुन्ना मरा नहीं है। ठीक से देखिए, वह अभी भी जिंदा है। देखिए तो सही, वह हरकत कर रहा है। यह सुनते ही वह औरत हैरान रह गई। उसके ताज्जुब की तो कोई हद ही ना रही। फौरन उसने अपने बच्चे के बदन से कपड़ा हटाकर देखा, लेकिन यह क्या? वही बच्चा जो चंद लम्हे पहले मौत की आगोश में सो चुका था, जिसको सबने मुर्दा करार दे दिया था। वह बच्चा अब हाथ पांव मार मार कर खेलने में मग्न था। यह करामात अभी हुआ ही था कि इतने में वही अल्लाह वाले खानकाह से बाहर निकले। जब उन्होंने बच्चे को जिंदा देखा तो फौरन मामला समझ गए। अपनी लाठी उठाते हुए वह बुजुर्ग बच्चे की तरफ लपके और बोले, तूने अभी से ही तकदीर खुदाबंदी के राजों से पर्दा उठाना को शुरू कर दिया। यह सुनते ही वह बच्चा वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और वह बच्चा आगे आगे भागता रहा। भागते भागते वह एक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज में पुकारने लगा, ऐ कब्र वालों, मुझे बचाओ। अब इस बच्चे का इतना कहना ही था कि वही बुजुर्ग जो तेजी से उसके पीछे भाग रहे थे अचानक ठिठक कर रुक गए। उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह हैरानी से उस वाकये को देखते रह गए। जैसे ही बच्चे ने पुकारा, ऐ कब्र वालों, मुझको बचाओ, तो कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उस छोटे से बच्चे की ढाल बन गए। वह बच्चा दूर खड़ा हुआ, अपने चांद जैसे चमकते चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था। उस बुजुर्ग ने बड़ी हसरत और अजब से उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, बेटा, हम तेरे मर्जी के आगे अपना सर झुका देते हैं। दोस्तों, यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वह बच्चा हमारे बड़े पीर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह ताला थे, जिनका मुबारक नाम अब्दुल कादिर था। एक वाकया यूं है कि जब आप मदरसे से पढ़कर घर लौटे तो अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान, आप पर मेरा एक एहसान है। आपकी अम्मी जान भी ताज्जुब में आ गई और कहने लगी, अब्दुल कादिर, यह अलग बात है कि तुम्हारी पैदाइश बहुत अजीब है और तुम्हारी बरकत बेशुमार है, लेकिन आखिर तुमने मुझ पर एहसान कैसे किया? आपने फरमाया, अम्मी जान, मेरी पैदाइश से पहले का एक वाकया, एक बार एक भिखारी हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया था। आपने सोने के कंगन पहन रखे थे और पर्दे की आड़ से उसे कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन वह भिखारी उस कंगन के लालच में घर के अंदर घुस आया था। आप डर कर घर के एक कोने में छुप गई थी और चीख पड़ी थी कि ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। तभी अचानक वहां एक बड़ा शेर नामदार हुआ जिसने उस भिखारी को फाड़ कर रख दिया था। अम्मी जान, क्या यह बात सच है या नहीं? आपकी अम्मी जान ने कहा, अब्दुल कादिर, यह बात बिल्कुल सही है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अम्मी जान, क्या आप जानती हैं कि वह शेर कौन था? अम्मी जान ने कहा, नहीं बेटा। तब आपने फरमाया, अम्मी जान, वह शेर मैं ही था जिसने उस डाकू को चीर फाड़ कर आपकी हिफाजत की थी। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला बस्तान अल आरफीन में फरमाते हैं कि किसी वली की करामत इस कसरत से हम तक नहीं पहुंची जिस कसरत के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला की करामत हम तक पहुंची। शेख मुअम्मर जिरा बयान करते हैं कि मैं एक बार सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुआ था। उस वक्त आप रहमतुल्लाह ताला बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। इतने में छत से 2-3 मरतबा कुछ मिट्टी गिरी। आप रहमतुल्लाह ताला उसे झाड़ते रहे। जब यह मिट्टी चौथी दफा आप पर गिरी तो आपने अपने ऊपर सर उठाकर देखा कि एक चूहा मिट्टी खोद गिरा रहा था। आप रहमतुल्लाह ताला ने उससे फरमाया, तू अपना सर उड़ा दे। आप रहमतुल्लाह ताला का यह फरमाना ही था कि उस चूहे का सर एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ जा पड़ा। एक रोज आप रहमतुल्लाह ताला वजू कर रहे थे, इसी दरमियान एक चिड़िया ने आप पर पैखाना कर दिया। अचानक वह चिड़िया उस वक्त गिरकर मर गया। जब आप रहमतुल्लाह ताला वजू कर चुके तो आपने कपड़े का इतना हिस्सा धो दिया जिस पर चिड़िया ने पट कर दी थी। फिर आपने उसे उतार कर मुझे दे दिया और कहा, जाकर इसे बेच दो और इसकी कीमत खैरात कर दो, यह उस चिड़िया का बदला हो जाएगा। इसी तरह एक बार एक शख्स आप रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, मैं असपन का रहने वाला हूं। मेरी औरत अक्सर मिर्गी के मर्ज में मुब्तला रहती है। तावीज़ गंडे वाले भी उससे आजिज हो गए हैं।
हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, यह वादी सरानदीप के खान्स नामी एक जिन की शरारत है। जब तेरी औरत को मिर्गी आए तो उसके कान में कह देना कि अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहते हैं तुझसे कहते हैं कि फिर कभी ना आना, अगर आएगा तो हलाक हो जाएगा। वह शख्स चला गया और फिर 7 साल तक बगदाद नहीं आया। साल के बाद जब वह बगदाद साद शरीफ तशरीफ़ लाया तो लोगों ने उससे पूछा कि आपका क्या हाल है और आपकी की बीवी का क्या हाल है। उसने कहा हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने मुझे जो बताया था मैंने वही किया और फिर आज तक मेरी बीवी को मिर्गी नहीं हुई।